हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी सफलताएं इस नववर्ष में मिलें। हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी 29 सितंबर को 2025 में। अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन हमारे ये जो फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली बन गई बहुत ही कम समय में। हमने इस चैनल पर, अगर हम बात करें लॉन्ग वीडियोज़ की, तो लगभग 41 वीडियोज़ हमने अपलोड की हैं, और शॉर्ट वीडियो की बात करें तो 40 शॉर्ट वीडियो, तो टोटल 81 वीडियोज़ इस चैनल पर आपको पिछले 3 महीने में देखने को मिली हैं। इसमें से हमने सीरीज 1 की जब बात की थी तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस के बारे में देखा था कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ग्रीक्स क्या होते हैं, वोलाटिलिटी क्या होती है, ऑप्शन चेन का थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखा था, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। ओके, इसके बाद हमने स्टार्ट किया है सीरीज 2 जो कि अभी ऑन गोइंग है, और उसमें भी आप 14 ऑप्शन की स्ट्रेटजी देख चुके हो और ये अभी चल रहा है। और इसके अलावा हमने कुछ वीडियोज़ की, 1 या 2 वीडियोज़ जो कि बेस्ट बुक्स जो अकॉर्डिंग टू मी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने 2 वीडियोज़ वो भी देखी। तो अभी सीरीज ये वाली जो आपकी स्ट्रेटजी वाली चल रही है, ये इसी तरह से हम 2026 में, इस नए साल में इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे उसको। क्या क्या और है जो इस चैनल पर 2026 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आंसर है कि जब एक सीरीज़ देखी 25 वीडियोज़ की, उसके बाद हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, और लोगों के कमेंट हमने पढ़े, सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं शायद वो चीज़ लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं जिसका जो मेरा एम था पहुंचाना जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। चैनल का एम हमेशा यही था कि एक रिटेल ट्रेडर जो कि उन सारी बातों से जो उस तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो उसे पता होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग को करने से पहले, तो वो सारी बातें उन तक पहुंचाई जा सकें। और इसी की वजह से जो हमने फर्स्ट सीरीज बनाई थी तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश की, और वो पहुंची भी लोगों तक। अब ये जो चैनल है ये 40,000 प्लस सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुका है। ये बताता है कि लोगों को चीज़ें पसंद आई। तो मैं चाहता हूं कि अब और ज़्यादा वैल्यू इस चैनल पर सब्सक्राइबर को दी जाए, आप लोगों को दी जाए, क्योंकि आपने जब इतना सपोर्ट किया है तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपको और भी ज़्यादा वैल्यू देता रहूँगा। तो देखते हैं कि हम क्या क्या नया इस नए साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से, कि हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी हैं इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 14 स्ट्रैटेजी हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। इसके बाद 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हैं जो हम कवर करने वाले हैं? तो आंसर है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन प्रीमियम सेलिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज कवर करेंगे, जिसमें से कुछ हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो आपने स्ट्रैंगल देखा है, स्ट्रैडल देखा है ना। ये इस तरह की जो प्रीमियम सेलिंग वाली जो स्ट्रैटेजी हैं वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और अभी आगे भी देखेंगे। 1 या 2 आप देख भी चुके हैं। अभी हम और बातें करेंगे वोलाटिलिटी वाली स्ट्रेटजीज की। कुछ स्ट्रेटजी हम देख भी चुके हैं वोलाटिलिटी, जिसमें वोलाटिलिटी का आपने सेलिंग भी देखा, बाइंग भी देखा, और अभी कुछ और अच्छी और एडवांस स्ट्रेटजी अभी इस चैनल पर देखना बाकी है। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रेड की। कुछ स्प्रेड जैसे कि आपने देखे, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड देखा आपने, बियर कॉल स्प्रेड देखा है ना। तो इसी तरह के कुछ और स्प्रेड जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड आपने देखा, और अभी एक नेक्स्ट आप जो स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जैसे कि कॉलर देखेंगे, डायगनल देखेंगे। ये सारे स्प्रेड्स अभी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस नए साल में। इसके बाद हम लोग बटरफ्लाई और कॉन्डोर फैमिली को कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं, और बटरफ्लाई और कॉन्डोर फैमिली के अंदर और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसी हैं जो अभी पढ़नी बाकी हैं, जो इस नए साल में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्क न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर की। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें हम जितना मैक्सिमम रिस्क को न्यूट्रलाइज कर पाएँ, उन स्ट्रक्चर को भी हम इस चैनल पर एजुकेशनल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये तो कुछ स्ट्रेटजी की बात हो गई। लेकिन सर जब ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो ये आपने 2 या 3 महीने में ये सारी स्ट्रेटजी कवर भी कर ली, तो इसके बाद हम चैनल पर और क्या देखने वाले हैं? तो 2026 में और जो नई चीज़ आपको देखने को मिल सकती है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। हाउ टू पिक अ स्टॉक।
एक स्टॉक का फंडामेंटली एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से हम जानें कि एक सही कंपनी कौन सी होगी जिसके स्टॉक को हम लोग उसके ओनर बन सकते हैं, करेक्ट। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक सीक्वेंस होता है, करेक्ट। एक मुझे कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कि किस तरह से एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो वो भी आपको इस चैनल पर इस नए साल में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही डिटेल में, मतलब कितना डिटेल में, मतलब इतना डिटेल में जहाँ शायद पहले कवर ना किया गया हो, और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पहले कौन सा स्टेप आना चाहिए, फिर दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा, और चौथा कौन सा, ये सीक्वेंस में चलेगा। एक स्ट्रक्चर्ड प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी बातें करेंगे, और हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक ऐसी स्टडी जिसको एक बार कर लिया फिर भूलोगे नहीं। चार्ट को देखने के बाद, कैंडल्स को देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या चल रहा है स्क्रीन पर, लेकिन एक बेसिक से इंटरमीडिएट फिर एडवांस, इस तरह से ही चलेंगे। आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी हैं ये पूरी तरह से YouTube पर आपको मिलेंगी, पूरी डिटेल में मिलेंगी। हर चीज़ YouTube पर अपलोड की जाएगी, इस चैनल पर अपलोड होगी। फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी डिटेल सीरीज वीडियो 1 से लेकर एंड लास्ट वीडियो जो भी होगी एडवांस लेवल तक की, वो सब कुछ YouTube पर अवेलेबल होगा। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस का पूरा पैकेज पूरा आपको YouTube पर अवेलेबल रहेगा। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें से एक हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑप्शंस का फंडामेंटल जो हमने समझा था कि बेसिक्स ऑप्शंस क्या हैं, जिसको हमने सीरीज 1 नाम दिया था, वो हम देख चुके हैं। इसके बाद स्ट्रेटजी का सीरीज नंबर 2 हो गया, फिर इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस नंबर 3 एंड टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा आपका नंबर 4। ये सब कुछ डिटेल में आपको YouTube पर, इस चैनल पर, आपके चैनल पर मिल जाएगा। तो इस फैमिली के साथ आपका सपोर्ट और भी चाहिए होगा। धीरे धीरे चीज़ों को मैं और भी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जब हमने ये चैनल बनाया, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, किसी भी काम में करोगे तो वो आएंगी, और अभी भी आगे भी आ सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउड हैं, जहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। कुछ ऐसी एडवांस चीज़ें हैं जिसको हम शायद यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ अरेंज किया है। आप लोग जो चाहते हैं कि एडवांस स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल बेसिक से उस टॉप नॉच लेवल का, जो कि एडवांस कहो या उसको प्रो एडवांस कहो, अगर आप उस लेवल का प्रोग्राम चाहते हो तो आप GS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को वही लोग डाउनलोड करना जो चाहते हो सीखना, जिसको सीखने की भूख हो, जो ये चाहता हो कि हाँ मुझे तो सीखना है बेसिक से प्रो लेवल तक का, उससे भी ऊपर एडवांस लेवल तक का। इंस्टीट्यूशन, हैजिंग, और या फिर मैं कहूँ बैंक, मार्केट मेकर, ये सब किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसे मार्केट में इनका बिहेवियर रहता है, कैसे ये वर्क करते हैं। अगर आप की वो इच्छा है जानने की तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा एक वेरी वेल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हमें मिल जाएगा, तो आंसर है कि यहाँ पर हम कुछ स्ट्रेटजीज की बात कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा हेज फंड स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिकल आर्बिट्राज। सेकंड नंबर पर आएंगे क्वांटिटेटिव यानी कि मशीन लर्निंग स्ट्रेटजी। थर्ड नंबर पर आएंगी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसको आप लोग HFT भी कहते हो। फिर आते हैं डेरिवेटिव आर्बिट्राज, और ये है इवेंट, और नेक्स्ट आती है इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटजी। अब ये जो हेज फंड वाली स्ट्रेटजी हैं, इसमें मैंने ये जो आपको बताया है, ये जो सिलेबस है, एक तरह से आप इसको सिलेबस की तरह ट्रीट करो। ये जो सिलेबस है इसमें भी ये जो फर्स्ट आर्बिट्राज है, अब ये क्या एक स्ट्रेटजी है, तो आंसर है नो। स्टैटिकल आर्बिट्राज में स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यूज करेंगे, सिंपल बेसिक बिल्कुल मैथमेटिक्स को यूज करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं कि स्टैटिकल आर्बिट्राज के अंदर भी जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं।
तो आंसर है कि उसके अंदर आपका आ जाता है, जैसे स्टैटिकल आर्बिट्राज के अंदर आपका पेयर ट्रेडिंग आ जाएगा, बीटा आर्बिट्राज आ जाएगा, आर्बिट्राज क्या है, इंडेक्स आर्बिट्राज को भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, मीन रिवर्जन आर्बिट्राज, मोमेंटम आर्बिट्राज, फैक्टर आर्बिट्राज, सेक्टर रोटेशन आर्बिट्राज या कैलेंडर आर्बिट्राज या ETF वर्सेस फ्यूचर्स के जो आर्बिट्राज होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एक बात को बहुत ही याद रखेंगे कि जो एडवांस लेवल के, जो एडवांस पर जाना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है। जो एडवांस को नहीं समझना चाहते उसके लिए ये यूट्यूब वीडियो जो हैं ये इनफ हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सारे स्ट्रक्चर हो गए, आर्बिट्राज हो गया, क्वांटिटेटिव मशीन लर्निंग हो गया, HTF हो गया, तो ये मैंने आपको दिखाया है कि इसके अंदर भी ये है, करेक्ट। फिर इसके बाद अगर आप इसी तरह से मशीन लर्निंग के अंदर जाओगे तो उसका भी एक बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। HTF के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, डेरिवेटिव आर्बिट्राज में भी और सिमिलरली इवेंट ड्रिवन स्ट्रेटजी में भी। अब उन सबको अगर यहाँ पर लिखा जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उतना वो नीड नहीं है। सिलेबस आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा डिटेल में कि किसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होने वाली है। जैसे बैंक और मार्केट मेकर की स्ट्रेटजी की अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो आपको डेल्टा हेजिंग, गामा स्कैल्पिंग या फिर वेगा वेटेज हेजिंग की बात कर लें, स्क्यू ट्रेडिंग की बात कर लें, फॉरवर्ड वोलाटिलिटी आर्बिट्राज, बास्केट ऑप्शन ट्रेडिंग और एक मेरा फेवरेट ये बटरफ्लाई स्क्यू आर्बिट्राज या रिस्क रिवर्सल या एक्जॉटिक ऑप्शंस। ये सब जो है इसके अंदर भी डेल्टा हेजिंग के अंदर भी बहुत सारी डेल्टा हेजिंग की डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये आपका सेकंड टाइप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली इसी तरह से और भी आपको, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाली स्ट्रेटजीज हो गई, प्रोप्राइटर ट्रेडिंग फर्म स्ट्रेटजी, एक्जॉटिक जो एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी हैं, जो मोस्ट एडवांस लेवल है उसकी बात करेंगे। ऑर्डर फ्लो और एग्जीक्यूशन, ऑर्डर फ्लो के मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह से ऑर्डर फ्लो की हेल्प से, ऑर्डर फ्लो को देखकर और एग्जीक्यूशन करके किस तरह से किन स्ट्रक्चर्स में ईजीली ट्रेड बनाया जा सकता है। तो उनमें एडवांस लेवल कौन सा है उनकी बातें सिर्फ यहाँ पर होंगी और इसके अलावा एवरीथिंग एल्स जो इसके अलावा भी बच जाएगा उसकी बातें होंगी। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी हैं अगर आप देखोगे तो आपको कितनी स्ट्रेटजीज मिलने वाली हैं। तो आंसर 1 to 14 हमने कवर की यूट्यूब पर, आप 14 देख चुके हो। इसके बाद 15, 16 एंड सो ऑन चलेगी, लेकिन सवाल है कि कितनी। तो आंसर है कि 150 प्लस स्ट्रेटजी हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दूं तो 157 के अराउंड हो जाएंगी। तो इतनी स्ट्रेटजी हैं जो आपको मिल जाएंगी। 150 प्लस जो स्ट्रेटजी हैं इनकी बातें होंगी, एवरी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट की बहुत डिटेल में बातें होंगी, करेक्ट, एजुकेशनल पर्पज से। और इसके अलावा क्या मिल जाएगा आपको, नोट्स मिल जाएंगे, हर क्लास का नोट्स आपके पास होगा, हर वीडियो का नोट्स आपके पास, जो क्लास वाला नोट्स होता है, जो मेरा ये बोर्ड वाला नोट्स होता है वो आपको साथ में मिल जाएगा। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ कि अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को सीख रहे हो, एक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, तो आपको एक MCQ टाइप का एक टेस्ट भी मिल जाएगा जिसको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ अब आप इस पर मास्टर कर चुके हो, फिर आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 2026 में ऐप के अंदर करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे पिछली कुछ चीज़ों होने के बाद, कुछ वीडियो के बाद कमेंट कर रहे थे कि ये सर ला कर दो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे या मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो चीज़ें जहाँ की जा सकती हैं वहाँ पर हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बस सीखते रहिए, जितना सीख सकते हो, सिखा सकते हो, वो करते रहिए, करेक्ट। कई बार लोग पूछते हैं कि सर जब इतना ही आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता है तो बस आप अपना काम करते रहो, मतलब उसी से ऑप्शन ट्रेडिंग से ही काम करते रहो। तो मैं आपसे एक ये चीज़ कहता हूँ कि ये लोग वही क्वेश्चन करते हैं जो ये नहीं समझ पाए हैं कि जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो आप पैसे के लिए, करेक्ट, बट मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक पैसे की मैंने एक लिमिट की बात करता हूँ। एक लाइफ में ना एक लिमिट होती है कि मुझे बस इतना चाहिए, मैं उससे ऊपर चल रहा हूँ अभी, तो बस अब उसके बाद कुछ तो करना ही है ना लाइफ में, तो क्या करा जाएगा। तो आंसर है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपने सीखी है और आप सिखा सकते हो तो आप किसी भी फील्ड में करो। मैं तो आपसे ये कहता हूँ हर नए साल में एक चीज़ आप
अपने अंदर लेकर आओ कि इस साल ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और मैं अब ये लोगों को देकर जाऊंगा। वो उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैनल पर, जहाँ पर बहुत सारी डिटेल में स्ट्रेटजीज़ की बातें होंगी, फंडामेंटल एनालिसिस की बातें होंगी, टेक्निकल एनालिसिस की बातें होंगी बहुत डिटेल में। करेक्ट। तो अब रही बात ऐप की, चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीएस क्लासेस ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके जो एडवांस लेवल का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं वो वही लोग ज्वाइन करना जिन्होंने सीरीज 1 बहुत डिटेल में देख रखी हो। अगर आपने सीरीज 1 देख रखी है, आपको पता है कि वोलेटिलिटी क्या होती है, बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद ही उसको ज्वाइन करना ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें दोबारा नहीं बताई जा सकती। करेक्ट। तो आप ये कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नया साल है ये बहुत सारी लर्निंग आप करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और लोगों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।